क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आपकी तमाम मेहनत, दिन रात की भागदौड़ और पसीने से सींची गई कमाई आखिर आपके हाथों से रेत की तरह क्यों फिसल जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत कम प्रयास में भी अपार समृद्धि और मानसिक शांति का आनंद लेते हैं। दरअसल ये सब केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जा और मनोविज्ञान का परिणाम है जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और ऋषियों ने हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। पैसा केवल कागज का एक टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं है, बल्कि यह एक सजीव ऊर्जा है जिसे प्राण की तरह संभाला जाना चाहिए। और जिस तरह हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे घर और हमारे स्थान के भी ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई है। अगर आप अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान को गलत दिशा में रखते हैं तो आप अनजाने में ब्रह्मांड उस चुंबकीय शक्ति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो आपको अमीर बनाने के लिए बनी है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का अवचेतन मन उस स्थान से गहराई से प्रभावित होता है जहां वो अपनी सबसे कीमती वस्तुएं रखता है, और यदि वो स्थान अव्यवस्थित या गलत ऊर्जा क्षेत्र में है तो आपके भीतर हमेशा एक अनजाना डर और असुरक्षा का भाव बना रहेगा जो आपको कभी भी बड़े वित्तीय निर्णय लेने नहीं देगा। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है जो धन के अधिपति हैं, और दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो स्थिरता और भारीपन का प्रतीक है। इसलिए जब आप अपनी तिजोरी को दक्षिण पश्चिम दीवार से सटाकर इस तरह रखते हैं कि उसका मुख उत्तर की ओर खुले, तो आप साक्षात कुबेर के द्वार को अपने धन के लिए आमंत्रित करते हैं। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के तर्क है, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली कॉस्मिक ऊर्जाएं जब आपकी तिजोरी से टकराती हैं तो वो एक संचय की प्रवृत्ति पैदा करती है। आपने देखा होगा कि पुराने समय के राजा महाराजा अपने कोष को हमेशा महलों के सबसे सुरक्षित और पृथ्वी तत्व से भरे कोनों में रखते थे ताकि धन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि लक्ष्मी को चंचल कहा गया है और उसे बांधने के लिए आपको उस भारीपन की आवश्यकता होती है जो केवल नैऋत्य कोण में मिलता है। सोचिए कि यदि आप अपनी तिजोरी को दक्षिण की ओर मुंह करके रखते हैं तो आप धन को उस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं जो यम और विसर्जन की दिशा है, जिससे आपके खर्चे बीमारियों और अनावश्यक विवादों में बढ़ते चले जाएंगे। आधुनिक मनी साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आप अपने धन को सम्मान और एक निश्चित व्यवस्था के साथ रखते हैं तो आपका दिमाग अभाव की मानसिकता से निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में प्रवेश जाता है, और यही वो मानसिक बदलाव है जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी खाई है। प्राचीन स्थापत्य वेद के अनुसार घर का मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रूप से तिजोरी तक पहुंच सके। और यदि आपकी तिजोरी के ऊपर कोई बीम है या वो अंधेरे और गंदगी वाले स्थान पर है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी समृद्धि का गला घोंट दिया है। धन को रखने वाली जगह पर एक छोटा सा दर्पण लगाना भी एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, क्योंकि जब आप अपनी तिजोरी खोलते हैं और धन का प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका अवचेतन मन ये स्वीकार कर लेता है कि आपके पास दोगुना धन है, और ये विश्वास ही वास्तविकता में बदल जाता है। ऋषियों ने कहा है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी दुनिया होगी। इसलिए यदि आप अपने धन को एक पवित्र ऊर्जा मानकर उसे सही दिशा और दशा प्रदान करते हैं तो पूरा ब्रह्मा आपको और अधिक समृद्ध बनाने की साजिश रचने लगता है। ये केवल भौतिक तिजोरी की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतरिक चेतना की तिजोरी को सही दिशा में मोड़ने की बात है, क्योंकि जब तक आप भीतर से दरिद्रता को नहीं हटाएंगे तब तक बाहर की दिशाएं भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। लेकिन यदि आप इन प्राचीन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं और धन के प्रति अपने नजरिए को बदलते हुए उसे सही ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने लगे हैं, रुके हुए काम बनने लगे हैं, और वो पैसा जो पहले पानी की तरह बह जाता था अब आपके पास रुकने लगा है और अब फलने फूलने लगा है। याद रखिए कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करना जानते हैं और जो प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं। प्राचीन ग्रंथों का ये सार आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा कभी नहीं बदलती। बस जरूरत है तो उस सही ज्ञान को पहचानने की और उसे अपने जीवन के केंद्र में स्थापित करने की, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस समृद्धि का सुख भोग सकें जो केवल सही दिशा और सही सोच से ही संभव है।